हाँ भी लड़कों और लड़कियों, क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना वो टेढ़ा है, थोड़ी सी अकड़ में है ये क्वेश्चन। कि मतलब मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हूँ तो टशन मार रहा थोड़ी, ठीक है। लेकिन इसकी टशन निकाल देंगे 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। बस ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व फिगर, कुछ नहीं दिया कि फिगर देखो और खुद ही खुद दिमाग लगाओ। इनका कहने का मतलब ये है कि अपने आप से दिमाग लगा दो जो तुम्हारे अंदर है जितना भी, और एंगल पी निकाल दो। तो हमारे अंदर भी एक दिमाग है बहुत तगड़ा वाला। हमने वो पढ़ रखी है थ्योरम, तीनों थ्योरम पढ़ रखी है हमने सिमिलैरिटी वाली। सिमिलैरिटी वाली क्या क्या है? एस एस एस, ए ए ए, एस ए एस। समझ गए? हमने तीनों थ्योरम पढ़ रखी हैं कि जहाँ पे भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे ना दोनों, उनके एंगल जो होंगे, देखो सपोज करो जिसको पता नहीं है ये देखो। सपोज करो दो ट्रायंगल हैं मेरे पास, ये लो, ठीक है। ए बी सी, डी ई एफ। तो अगर मैंने ये कह दिया ना कि ये दोनों सिमिलर हैं, कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो बता फिर क्या होगा। जैसी सिमिलर होती है ना दो ट्रायंगल, तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर हो जाते हैं। ए तो होगा डी के बराबर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। और एंगल बी होगा एंगल ई के बराबर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल एफ। तो देखो यही दिमाग में आ रहा हमारे यहाँ कि एंगल पी निकालना मुझे, तो एंगल पी निकालना, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कोई एंगल दे नहीं रखा। अगर ये दे देता कुछ, ये कुछ दे देता, तो 180 में से दोनों घटा देते, लेकिन नहीं दिया। इसका यूज़ करना है, तो इसका मतलब हमें सिमिलैरिटी का कहीं ना कहीं यूज़ करना है। तो अब ये देखो बस कि एंगल, अब देखो पहले तो ये निकाल लो, 80 और 60 कितने हो गए? 8 और 6 14, 140। और ट्राइंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 140, यानी कि आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। अब इसके तो तीनों एंगल पता है, इसकी तीनों साइड पता है। अब बस मुझे इतना पता करना है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो कौन सा एंगल किसके बराबर है। तो चलो मैं चेक करके देखता हूँ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी कैसे कैसे चेक करते हैं? या तो तीनों एंगल बराबर हों, या तीनों साइड्स साइड्स का रेशो बराबर हो। ये देखो जो एस 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 प्रॉपर्टी है ना, वो क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स का रेशो बराबर है तो वो सिमिलर है। चलो निकाल के देखते हैं। ये समझाने का मसला है, ठीक है। इसको मत लिख के आना, ये कट कर दो, इट्स ओके। चलो सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन पे करके देखो। देखो हमारे पास क्या एडवांटेज है, हमें इसने साइड दे रखी हैं, इसकी भी तीनों साइड दे रखी हैं और इसकी भी तीनों, तो कहीं ना कहीं एस 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 का जो फंडा है ना वो लगने वाला है। तो सबसे पहले ये लेके देखो ए बी इज इक्वल टू कितनी है? 3.8, ठीक है। और बी सी जो है, बी सी इज इक्वल टू 6। और जो सी ए है तुम्हारी भाईजान, वो है 3√3। तो अब इधर वाली साइड आ जाओ, इधर 3√3। देखो रूट पुट का चक्कर देखो कहाँ है, ये रहा रूट का चक्कर, पी आर। तो इसके आगे लिख दो ये पी आर इज इक्वल्स टू 6√3। अब देखो पॉइंट का चक्कर कहाँ को है, 3.8 है, तो कहीं ना कहीं दूसरी साइड भी पॉइंट पॉइंट में होगी, जब भी तो बराबर से रेशियो आएंगे इनके। तो ये जो है ना, ये इसको लिखो पी आर आर क्यू। आर क्यू को लिख दो इसके सामने, सामने मतलब अब बता रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ। अब 6 और ये 12 है, पी को लिख दो भाई, पी क्यू इज इक्वल्स टू 12। अब क्या करके देखो, अब एस 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 लगा के देखो। एस 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 कैसे लगाते हैं? इसका और इसका रेशो लो, ए बी अपॉन आर क्यू। ए बी कितना है? 3.8, और ये कितना है? 7.6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 38 दूनी 76, 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनका रेशो ले लो बी सी का और पी क्यू का। वी हैव बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, बी सी क्या है 6 और पी क्यू क्या है 12। 6 6 दूनी 12, इसका भी 1/2 आया, तो यानी कि कुछ कुछ आ रहा है। देखो अब आ जाओ इस वाली पे, वी हैव सी ए अपॉन पी आर
इज इक्वल टू 3√3 और 6√3, √3 से √3 कैंसिल, 1/2। यस वी गॉट इट, मज़ा आ गया भाई। यानी कि हमें क्या मिल गया, तीनों साइड्स का रेशो बराबर मिल गया। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SSS प्रॉपर्टी या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। समझ में आ गई बात, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया समझ में आ गई हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब मारो यहीं वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और लाइक मारो। अबे मैंने काट दिया, अंडरलाइन कर रहा था, काट दिया, ठीक है। अब जब हमें ये पता चलेगा क्या क्या सिमिलर है, जब भी तो हम एंगल निकालेंगे। अब देखो AB और RQ, ABC और RQP, ठीक है, ऐसे लिखी हो इस ऑर्डर में। पहले AB लिखा हुआ और उसके नीचे लिखा हुआ RQ, तो AB लिख दो और RQ लिख दो। यहाँ पे भी यही तो देखना है बस। अब नीचे बचा क्या, C, तो यहाँ पे C आ जाएगा, और यहाँ पे बचा क्या, P। तो अब देखो मैंने क्या बताया था, जब सिमिलर होते हैं तो कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं। ये करके दिखाओ, ठीक है। तो एंगल A बराबर हो जाएगा, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल R, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। अब हमें कुछ भी निकलवा ले भैया, हमसे तो पहाड़ तोड़वा ले, अब मांझी बनवा दे हमें, मांझी दी माउंटेन मैन, हम सब कुछ निकाल देंगे। बताओ क्या निकालना, फाइंड P निकालना है। P किसके बराबर है भाईजान, P है C के बराबर। P जो है वो C के बराबर है, C क्या है यहाँ पे, 40। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल 40 डिग्री। यहाँ तो P निकलवा लिया, कह देता क्यों निकालो, तो क्यों क्या है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, देख लो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का जिंदा। ये लो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर एंगल R भी निकालना मुझे, एंगल R इज इक्वल टू, क्योंकि एग्जाम में वो कुछ भी दे देगा, ज़रूरी नहीं कि NCERT से छपा हुआ आएगा क्वेश्चन, कह देगा फाइंड एंगल R। तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल A कितना है, 80 डिग्री। अब बताओ कितना चूरन सा सवाल था, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट बादशाह, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। डिजिट बदल बदल के आता है, रंग रूप बदल के, समझ रहे हो, गिरगिट हो रहा है एकदम। एग्जाम्पल 5। अब देखो अगर मज़ा आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट करो, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके कमेंट करो, ठीक है, कि भाई मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं पढ़ाया तूने। अच्छा पढ़ाया हो तो भाई अप्रिशिएट करो, फिर मेरा फ़ायदा होगा, सब्सक्राइबर से फिर मुझे फ़ायदा मिलता है, मुझे पैसे भी मिलते हैं थोड़े बहुत, और तुम्हारा तो फ़ायदा हो ही रहा है, खैर तो मेरा भी कर दो थोड़ा सा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, ठीक है। चलो मिलता हूँ अगले एग्जाम्पल नंबर 6 में, उसकी भी तैयारी कर रखी है अभी।